नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में कोई नीच का ग्रह है और आपको बुरे फल दे रहा है, या फिर कोई ग्रह पापी ग्रहों के साथ होकर पीड़ित हो रहा है और आपको बुरे फल दे रहा है, या फिर कोई ग्रह अच्छे फल नहीं दे रहा है, या किसी ग्रह की महादशा चल रही है और आपको बुरे फल मिल रहे हैं, या फिर अंतरदशा चल रही है तो भी आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपने उपाय करने कौन से हैं। इस वीडियो में हमने हर ग्रह का एक एक द बेस्ट उपाय बताया है। आप इसको कभी भी और किसी भी हालत में कर सकते हैं, इसके आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। अगर आपका वो ग्रह अच्छे फल दे रहा है तो वो और अच्छे फल देने शुरू कर देगा, अगर वो नॉर्मल है तो वो अच्छे फल देने शुरू कर देगा, या फिर अगर वो बुरे फल दे रहा है तो वो बुरे फल देने बंद कर देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बहुत ही डिटेल में हमने इसमें समझाया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा है, या नीच का है, या सूर्य की महादशा चल रही है, किसी तरह से भी आप सूर्य से पीड़ित हैं, तो आपने करना क्या है, किसी भी मंदिर के मुख्य दरवाजे की जो लकड़ी की चुगाठ है उसको आपने अगर लगवा दिया, या चुगाठ लगवाने में आपने थोड़े पैसे दे दिए, या फिर पूरा दरवाज़ा ही लकड़ी का लगवा दिया, तो समय जब तक वो दरवाज़ा लगा रहेगा आपका सूर्य कभी भी कुंडली में बुरे फल नहीं देगा। ये सूर्य का ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है। ये उपाय करने से सूर्य धार्मिक हो जाता है और अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो और अच्छे फल देने शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र अच्छी पोजीशन में नहीं है, चंद्र अच्छे फल नहीं दे रहा है, चंद्र की महादशा है, या फिर चंद्र नीच का है, या फिर राहु या केतु से पीड़ित है, किसी तरह से भी आपको चंद्र के अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपने करना क्या है, रात को सोने से पहले थोड़े चावल भिगोकर रख दे। सुबह सूर्य उदय होने से पहले अपनी माँ के पांव छुएं और भिगोए हुए चावल किसी बर्तन में डालकर नंगे पांव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय आपने लगातार 43 दिन करना है। अगर आपके घर में माँ नहीं है तो रास्ते में कोई भी विधवा औरत मिले तो उसके पांव छुएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं 43 दिन, तो आपको चंद्र कभी भी तंग नहीं करेगा। चंद्र हमेशा ही अच्छे फल देता रहेगा। याद रखें, इस उपाय में हमने एक माँ का जिक्र किया है और एक विधवा औरत का। अगर आप वैसे भी अपनी माँ की इज्जत करते रहते हैं, उससे अच्छे संबंध रखते हैं और विधवा की सेवा करते रहते हैं, तो फिर भी आपका चंद्र आपको हमेशा ही अच्छे फल देता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा ना होने के कारण आपके भाई के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते, आपकी प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर और किसी तरह से आप मंगल से पीड़ित हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। रात को सोते समय पानी का गिलास अपने सिराने रखें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें। सुबह सबसे पहले ये पानी पौधों को डालना है और नहाकर अपनी आंखों में सफ़ेद सुरमा डालना है। एक लाल रंग के कपड़े में फिर आपने 400 ग्राम सौंफ डालकर उसकी गांठ बांध लेनी है। फिर नंगे पांव हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, या फिर बूंदी का भोग लगाना है, और साथ में ही उन पर सिंदूर में चमेली का तेल डालकर लगाएं और सौंफ और लाल कपड़ा वहीं उनके आगे रखें। ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। इसे आप साल में 4 बार कर सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, बुध अच्छा ना होने के कारण आपको व्यापार में भी प्रॉब्लम आ सकती है, धन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपकी जो स्टडी है उसमें भी रुकावट आ सकती है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो ये उपाय जो है आप साल में 48 टाइम्स, मतलब कि 48 बार कर सकते हैं।
क्योंकि यह चतुर्थी के दिन करना है और चतुर्थी महीने में 2 बार आती है और साल में 48 बार आती है। चतुर्थी के दिन आपने फटकड़ी के बने हुए गणेश जी की मूर्ति लेनी है और उसे जल प्रवाह कर देना है और साथ में ही 400 ग्राम हरी दाल भी जल प्रवाह करनी है। ऐसा करने से आपका बुध जो है आपको बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा और हमेशा ही अच्छे फल देता रहेगा। तो दोस्तों, बृहस्पति हमारे धन का कारक होता है। बृहस्पति अच्छा हो तो हमारे पास धन आता रहता है और कभी धन खत्म नहीं होता है। समाज में ही हमारी इज्जत बनी रहती है। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा ना हो तो आदमी को हमेशा ही धन की कमी सताती रहती है। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति अच्छा नहीं है या बृहस्पति नीच का है या फिर किसी और तरह से बृहस्पति पीड़ित है और बुरे फल दे रहा है, तो आपने करना क्या है, केले की जड़ को सुखाकर उसको एक ताबीज में डालकर अपने गले में पहनना है या फिर उसको पीले धागे में बांधकर गले में डाल लेना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो सोना है वो बृहस्पति की धातु होता है। ये ताबीज आप सोने की चेन में भी डालकर अपने गले में डाल सकते हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बृहस्पति हमेशा ही अच्छे फल देता रहेगा। तो इसके साथ अगर आप प्रतिदिन केसर का तिलक भी लगाना शुरू कर देते हैं तो समझ ले ये सोने पर सुहागे का काम करेगा। फिर जिंदगी में कभी भी बृहस्पति बुरे फल नहीं देगा और आपके पास धन भी खूब आता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुक्र के उपाय की, जिसको कि हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि उसका शुक्र कैसा अच्छा होगा। तो ये एक आसान सा उपाय है जिसे करने से शुक्र हमेशा ही अच्छे फल देता है, अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। सबसे पहले कि साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू करें, इससे भी शुक्र अच्छा होता है। और अपनी लेफ्ट साइड पर परफ्यूम लगाना शुरू करें और साथ में अपने घर की छत पर प्रतिदिन एक कपूर की टिकिया रखें। नहीं तो हर शुक्रवार ये कपूर की टिकिया रखनी शुरू करेंगे तो शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप हमेशा ही लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो इससे ये उपाय और ज़्यादा अच्छे फल देने शुरू कर देगा। ये उपाय जो है शुक्र को मजबूत करता है और शुक्र के अच्छे फल आपको देने के लिए मजबूर करता है। ये उपाय कभी खाली नहीं जाता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, शनि को अच्छा करना बहुत ही आसान है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण को देखने के लिए शनि देव गए थे तो यशोदा मैया ने शनि देव को कृष्ण के दर्शन नहीं करवाए थे। तो कहते हैं शनि देव कौवे का रूप लेकर बाहर एक पेड़ पर बैठ गए थे कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। इसलिए अगर आप शनि देव की छोटी सी मूर्ति कृष्ण जी की मूर्ति के पास किसी मंदिर में रख आते हैं तो समझे आपका शनि हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, आपको बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। साथ में आप किसी भी पेड़ की दातुन, खासकर किक्कर की दातुन करनी शुरू कर देते हैं तो आपको शनि के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि शनि ने कौवे का रूप लिया था। अगर आप कौवे के लिए रोटी निकालनी शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी फैमिली का शनि जो है आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये राहु का उपाय है। अगर आप राहु से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, राहु अच्छे घरों में बैठकर आपको बुरे फल दे रहा है या फिर राहु गुरु के साथ या फिर और अच्छे ग्रहों को खराब कर रहा है, तो आपको ये राहु का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपने सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 400 ग्राम जौ लेने हैं। फिर इन पर आपने कच्चे दूध के छींटे देने हैं और कपड़े को जोर से बांध देना है। फिर इस जो पोटली को जो कि गांठ बांधने से बन जाएगी उसको किसी अंधेरी जगह में रख देना है। इसको अपने घर में ही रखना है। उस पर आपने एक नई ईंट लाकर रख देनी है तो राहु हमेशा के लिए आपको बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। अगर आप ईंट नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये जो 400 ग्राम जौ है इसको लाल कपड़े में बांध कर रख देंगे तो भी इसके अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि राहु को मंगल दबा देता है, उसको कभी भी कोई शरारत नहीं करने देता है।
ये उपाय करने से राहु कभी भी जिंदगी में आपको तंग नहीं करेगा। दोस्तों, केतु के उपाय के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि केतु जो है वो गुरु का चेला होता है। अगर आप केतु को गुरु के साथ मिला देते हैं तो केतु शांत हो जाता है। अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे पहले आप अपना कान छिंदवा लें। ये एक केतु का उपाय है। साथ में ही अगर कान में सोने की चीज डाल लेते हैं, मतलब गुरु का साथ मिल जाता है, तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से केतु कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देता है। क्योंकि कुत्ता जो है वो केतु का ही कारक माना जाता है, इसीलिए अपने कुत्ते की प्रतिदिन सेवा करनी है। कुत्ते को खाना खिलाना है या फिर बिस्कुट खिलाना है। ऐसा करते रहेंगे तो केतु जिंदगी में आपको तंग नहीं करेगा। केतु के आपको हमेशा ही अच्छे फल ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।